आंवले के बारे में कौन नहीं जानता। आंवला एक ऐसी चीज़ है जो सभी को खाना चाहिए, पर आंवला सभी लोग खा नहीं पाते हैं। किसी को मुरब्बा पसंद नहीं होता है, तो किसी को आंवले का अचार पसंद नहीं होता है, तो किसी को आंवले का जूस पसंद नहीं होता है। आंवला कैंडी एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने इसे बना कर के रख लिया तो आपको साल भर इसे खाने में बहुत मज़ा आएगा। लेकिन आज की कैंडी तो इतनी अमेजिंग है कि इतना डिफरेंट तरीका मैं आपको बताऊंगी कि जिसके ख़त्म होने पर आप इसी तरीके से कैंडी बनाना पसंद करेंगे। इस सीज़न में बहुत सारी कैंडी बना कर के रख लीजिए, क्योंकि इसे बच्चे भी बड़े शौक से खाएंगे। अक्सर आपकी कैंडी काली हो जाती है या फिर अजीब से कलर की हो जाती है। ऐसा ना हो, उसके लिए आपको कुछ ट्रिक्स को फॉलो करना होगा, तो आप वीडियो को एंड तक देखें। आंवला 1 किलो, ये 29 आंवले हैं। चीनी 1 कप और आधा कप, ये वेट में 400 ग्राम है। आइसिंग शुगर पाउडर 2 बड़े चम्मच। आंवले से कैंडी तो कई लोग बनाते हैं। कैंडी हमारी परफेक्ट बने, इसके लिए हम छोटे छोटे ट्रिक को फॉलो करेंगे ताकि हमारी कैंडी अच्छी और मार्केट जैसी बने। तो पहली ट्रिक ये है कि हम जो आंवला लेंगे वो ताज़ा लेंगे और थोड़े बड़े बड़े आंवले लेंगे। सबसे पहले मैंने 1 किलो आंवला लिया है। आंवले बिल्कुल फ्रेश है। हमने आंवलों को अच्छे से वॉश कर लिया, फिर साफ कपड़े से पोंछ लिया। इसके बाद हम इन आंवलों को डिब्बे में इस तरीके से रखेंगे। अगर आपके आंवले एक ही डिब्बे में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आप 2 डिब्बों में भी इन्हें रख सकते हो। मेरे तरीके से आप इन्हें पॉलीथीन में भी रख सकते हो। तो इन डिब्बों को ढक्कन से कवर कर देंगे और इन्हें फ्रीज़र में रखेंगे 24 घंटे के लिए। फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में रखना है। ये पहला स्टेप है कैंडी बनाने का। फ्रीज़र में रखने के बाद अगले दिन मैं दिखा रही हूँ तो ये बिल्कुल पत्थर जैसे हो गए हैं। दूसरी ट्रिक ये है, अब ये पत्थर जैसे हो गए हैं तो अब हम इनका छिलका निकालेंगे पिल्लर की हेल्प से। अगर हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे तो छिलका निकालना मुश्किल होगा। जब आंवले टाइट हो रहे हैं तभी हमें इनका छिलका निकालना होगा, ताकि छिलका आसानी से निकल जाए। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। आंवले का छिलका निकालने से हमारी कैंडी एकदम वाइट बनेगी। आप आंवले के छिलकों को सुखा दीजिए। अगर आपके घर में छोले बनते हैं तो उसमें डाल दीजिए, वो काले हो जाएंगे। या फिर सुखा करके पाउडर बना लीजिए और उससे आप बाल वॉश कर सकते हो या फिर ऑयल में भी डाल सकते हो। तो हमने सारे आंवलों में से छिलकों को अलग कर लिया है। तो इन्हें रखेंगे हम साइड में। तो अब हम आंवलों को स्टीम करेंगे। तो हमने लिया है स्टीमर। स्टीमर में डालेंगे 5 कप पानी और स्टीमर को गैस पर रखेंगे और पानी में अच्छा उबाल आने देंगे और गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। इधर हमारा पानी बॉईल हो रहा है, तब तक हम छलनी में आंवलों को रखेंगे। जब हमने छिलका निकाल दिया है, जब हम ऐसे भी कैंडी बनाते थे, लेकिन थोड़ी देर स्टीम देंगे तो हमारी कैंडी बहुत अच्छी बन कर के तैयार होगी। स्टीम देना है, बॉईल नहीं करना है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो इधर हमारे पानी में स्टीम बनना शुरू हो गया है। तो छलनी को हम स्टीमर के ऊपर रखेंगे और इसे कवर कर देंगे। ऐसा करने से आंवले थोड़े और सॉफ्ट हो जाएंगे और हमारी कैंडी बहुत ही परफेक्ट बनेगी। ये छोटी छोटी स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसे 10 से 15 मिनट स्टीम करेंगे। तो इसमें स्टीम लग गई है 13 मिनट की। तो हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देते हैं। तो हमारे आंवले ठंडे हो गए। हम इसे इस तरीके से निकाल रहे हैं तो सब पीसेस अलग अलग हो रहे हैं। ये हाथ से भी हो जाएंगे, पर नाइफ की हेल्प से कली कली निकले, ऐसा ना हो टूट टूट करके जाए। तो हम इसके बीज हटा देंगे। जो ये आंवले की स्लाइस है वो टूटी नहीं है, क्योंकि हमने इसे नाइफ से अलग किया है, इसीलिए तो ये बहुत अच्छी कलियां हमारी निकली है। तो सारे आंवलों में से बीज को अलग करेंगे और आंवले की एक एक कली को अलग करेंगे। तो सारे आंवलों में से हमने बीज और कली कली को अलग कर लिया है।
तो हम इसे सूती कपड़े पर फैलाएंगे जिससे ये 1 घंटा सूख जाएंगे और ये स्टेप भी बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इसे सूखने देंगे। हमने जो स्टीम दी है इसकी वजह से इसमें पानी भर गया है, तो इसे और सूखने देंगे। इधर हमारे आंवले सूख चुके हैं। आंवलों को सूखने में टाइम थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, तो इन्हें निकाल लेंगे प्लेट में। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम चीनी ली है। 1 किलो आंवले में चीनी का परफेक्ट मेज़रमेंट है आंवला कैंडी बनाने के लिए। यहाँ पर हमने प्लास्टिक का डिब्बा लिया है। आप यहाँ पर चीनी मिट्टी या फिर कांच का बर्तन भी ले सकते हो। तो अब डिब्बे में हम थोड़ी चीनी डालेंगे, फिर आंवलों को डालेंगे ताकि चीनी मेल्ट होकर के आंवले के अंदर चली जाए। यहाँ पर हमने 1 कप और आधा कप चीनी लिए। फिर आंवलों को ऊपर नीचे करेंगे इस तरीके से ताकि चीनी एक एक कली के अच्छे से चिपक जाए। फिर से आंवले डालेंगे और फिर चीनी डालेंगे और लास्ट में बची हुई चीनी और आंवला भी डाल देंगे और इसे ओवरनाइट ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि चीनी हमारी मेल्ट हो जाए। ये एकदम परफेक्ट चीनी है, नहीं तो होता क्या है चीनी ऐसे ही वेस्ट चली जाती है। तो दूसरे दिन मैं आपको दिखा रही हूँ चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। अगर आप मोटी चीनी लेते हो तो चीनी को मेल्ट होने में टाइम ज़्यादा लग सकता है। आप यहाँ पर स्टील का बर्तन ना ले। अगर स्टील का बर्तन लेंगे तो आंवले हमारे काले पड़ जाएंगे। और हाँ, आपको आंवलों को ओवर मिक्स नहीं करना है, नहीं तो होगा ये कि आंवले टूट जाएंगे और आंवले खराब हो जाएंगे। आप ऐसा बिल्कुल ना करें और फिर ढक्कन लगा करके छोड़ देंगे। फिर दूसरे दिन हम इसे इसी तरीके से मिक्स करेंगे। तो ये प्रोसेस 3 से 4 दिन तक करनी है। आप एक दिन में एक बार इसे इस तरीके से ज़रूर मिक्स कीजिए। अगर हम मिक्स नहीं करेंगे तो आंवले हमारे ख़राब हो जाएंगे। तो 3 से 4 दिन मिक्स करने के बाद आंवलों में चीनी अच्छे से चली गई है। तो अब हम यहाँ पर आंवले में से चीनी को अलग कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर बटर पेपर लिया है। आप यहाँ पर कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हो और हम बटर पेपर पर एक एक कली रखते जाएंगे क्योंकि ये रसीली हो चुकी है। इनमें इससे ज़्यादा रस नहीं भरेगा क्योंकि ये पेठे की तरह बढ़िया रसीली हो गई है। तो हम इसे धूप में सुखाएंगे। अगर धूप नहीं आती है तो फैन के नीचे सुखा सकते हो या फिर छांव में सुखा सकते हो। अब ये जो सिरप बचा है इसको हम छान करके एक बोतल में भर लेंगे और ये आंवले के शरबत की तरह हम इसको यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पर 400 ग्राम चीनी डाली थी, उसमें से बस हमारे पास इतनी सी ही चीनी बची है। बाकी की चीनी आंवलों ने एब्जॉर्ब कर ली है। हमारी कैंडी अच्छे तरीके से सूख चुकी है। हमने इन कैंडी को 1 दिन की धूप में सुखाया पर कैंडी में चिपचिपापन था, तो दूसरे दिन भी हमने कैंडी को धूप में सुखाया। हमने पहले दिन कैंडी को पलट दिया था और दूसरे दिन एक ही थाली में सारी कैंडी को धूप में सुखा दिया था। आप जब कैंडी को सुखाए तो हल्की ड्राई होने पर उलट पलट ज़रूर करें ताकि कैंडी अच्छे से सूख पाए। तो हमारी कैंडी अच्छे से सूख चुकी है। अब बारी आती है इसके ऊपर पतली सी कोटिंग करने की। पीसी हुई चीनी से अगर हम इसकी कोटिंग करेंगे तो ये फिर से रसीली हो जाएगी और आंवला कैंडी जल्दी ख़राब हो जाएगी। आप यहाँ पर पीसी हुई चीनी बिल्कुल भी ना डालें। अब आप सोच रहे होंगे कि पीसी हुई चीनी नहीं डाले तो क्या डाले, तो हम इसके ऊपर डालेंगे आइसिंग शुगर। अब आप सोच रहे होंगे कि आइसिंग शुगर तो सबके पास होती नहीं है, तो आपको क्या करना है, 2 चम्मच पीसी हुई चीनी और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेना है। पीसी चीनी में कॉर्नफ्लोर मिक्स करना है, फिर आप कैंडी के ऊपर डाल करके मिक्स कीजिए। आइसिंग शुगर कैसे बनाते हैं मैंने पहले ही वीडियो अपलोड की हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हो। फिर ये बिल्कुल ड्राई की ड्राई बनी रहेगी, आपको खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी। आपकी कैंडी ख़त्म हो जाएगी पर ख़राब नहीं होगी। अगर आपने मेरी ट्रिक फॉलो की तो आपकी कैंडी भी बहुत बढ़िया बनेगी, बिल्कुल मार्केट जैसी। और ये ड्राई पेठा होता है वैसी ही बनेगी। तो हम एक्स्ट्रा आइसिंग शुगर को निकाल लेंगे छलनी की हेल्प से।
तो अब बारी आती है ये मॉइस्चर ना पकड़े तो आप पतला सा कपड़ा लीजिए और उसमें थोड़े से चावल के दाने डाल दीजिए और उसको बांध करके एयर टाइट डिब्बे में रखेंगे तो ये कैंडी कभी भी मॉइस्चर नहीं पकड़ेगी। तो क्या आपकी कैंडी भी इतनी वाइट बनती है? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।